एक प्यारी सी लव स्टोरी। सीवी गोस्वामी। 4 साल, और इन 4 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना। अवंतिका बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पहले भी 2 चम्मच चीनी ही कॉफ़ी में मिलाया करती थी, और आज भी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तुम कल भी मुझे और मेरी कॉफ़ी को इसी तरह देखते थे, और आज भी। अवंतिका ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। आदित्य एक टक दम साधे अवंतिका को देखे जा रहा था। दोनों आज पूरे 4 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। आदित्य का दिल आज भी अवंतिका के लिए उतना ही धड़कता था जितना 4 साल पहले। आदित्य और अवंतिका कॉलेज के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई शुरू की और एक साथ खत्म। आदित्य को अवंतिका पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन प्यार के चक्कर में कहीं प्यारा सा दोस्त और उसकी दोस्ती खो न बैठे, इसलिए कभी आई लव यू नहीं कह पाया। सोचा था कॉलेज पूरा करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिलते ही अवंतिका को न सिर्फ अपने दिल की बात बताऊंगा, बल्कि उसके घर वालों से उसका हाथ भी मांग लूँगा। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। मेरे पास पूरे 2 साल थे अच्छे से सेटल होने के लिए, लेकिन 2 साल शायद अवंतिका के लिए काफ़ी थे। उस शाम मुझे अवंतिका के घर से फ़ोन आया कि कल अवंतिका की सगाई है। ये शब्द उस समय एक धमाके की तरह थे, जिसने कुछ समय के लिए मुझे सन्न कर दिया। मैंने उसी दिन नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने का बहाना बनाया और अपना शहर छोड़ दिया। मैंने अवंतिका को बधाई देने तक के लिए फ़ोन नहीं किया। मैं उस समय शायद अपने दिल का हाल बताने के काबिल नहीं था, और अब उसका हाल जानने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त बदला, शहर बदला और हालात भी। 1000 बार मन में अवंतिका का ख्याल आया, लेकिन अब शायद उसके मन में कभी मेरा ख्याल ना आया हो, और आएगा भी क्यों। आखिर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है, जिसमें उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मैंने भी इसे एक अनहोनी मान लिया था, या फिर जिस चीज़ को मैं बदल नहीं सकता उसके लिए खुद को बदल दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अधूरापन, एक याद हमेशा मेरे साथ रहती थी। वक्त की एक सबसे बड़ी खूबी कभी ना कभी वक्त की सबसे बड़ी कमी लगती है। शायद मेरी अधूरी प्रेम कहानी का अंत था। मेरी नौकरी और मेरे नए घर को पूरे 3 साल हो गए थे। रोज की तरह मैं अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। आज जल्दी काम हो गया तो अपना फेसबुक अकाउंट, जो आज की जनरेशन में बड़ा मशहूर है, को लॉगिन किया। आज पता नहीं क्यों अवंतिका की बहुत याद आ रही थी। कैलेंडर पर नज़र पड़ने पर याद आया कि आज तो अवंतिका का जन्मदिन है। मैंने उसको पुराने मोबाइल नंबर को इस आशा से मिलाया कि अगर उसने फ़ोन उठा लिया तो उसको जन्मदिन की बधाई दे दूँगा। बहुत हिम्मत करके मैंने उसका नंबर मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि मैं उसको फेसबुक पर ढूंढूं, पर क्या पता खाली समय में वह भी फेसबुक लॉगिन करती हो। अवंतिका नाम टाइप करते ही कई अवंतिकाओं की प्रोफाइल मेरे आंखों के सामने आ गई। कोई अवंतिका शर्मा, मल्होत्रा, खन्ना, कितनी ही अवंतिका सामने आ गई, लेकिन मेरी अवंतिका अभी तक नहीं मिली। आशा तो कोई नहीं थी, लेकिन अब अजीब सी निराशा हो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी, अवंतिका वर्मा। मुझे आश्चर्य हुआ कि शादी के बाद भी उसका सरनेम नहीं बदला और लोकेशन भी मुंबई की है। लगता है मुंबई के ही किसी शख्स ने उससे शादी की होगी। उसने अपना फ़ोटो नहीं डाला था और सब कुछ लॉक कर रखा था। मैं फिर भी उसकी प्रोफाइल को बार बार देख रहा था। मुझे विश्वास था यह मेरी ही अवंतिका है, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। एक पुराने दोस्त थे, वह मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर स्वीकारेगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कितनी बदल गई होगी ना वह। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है।
अगर वह मुझे भूल गई होगी तो? अरे ऐसे कैसे कोई कॉलेज के दोस्तों को भूलता है भला। इसी असमंजस में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने फेसबुक अकाउंट चेक किया। आज पता चला कि लोग प्यार को बेवकूफ़ क्यों कहते हैं। उस दिन मुझे निराशा ही हाथ लगी। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और 2 दिन बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अवंतिका ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि यह अवंतिका वर्मा तो सिंगल थी। उसका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल आ रहा था। कहीं मैंने किसी और अवंती तो रिक्वेस्ट नहीं भेज दी? अचानक एक मैसेज मेरे फेसबुक अकाउंट पर आया। कहाँ थे इतने दिन तक? यह मैसेज अवंतिका ने भेजा था। वह इस समय ऑनलाइन थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मन कर रहा था कि उससे सारे सवालों के जवाब पूछ लूं। किसी तरह अपने आप पर काबू पाते हुए मैंने जवाब दिया। बस काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ा। तभी अवंतिका ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम था कि एक बार भी फ़ोन तक करने की ज़रूरत नहीं समझी? वह सब छोड़ो, यह बताओ कि शादी के बाद उसी शहर में हो या कहीं और शिफ्ट हो गई हो? और हाँ, फेसबुक पर अपना फ़ोटो क्यों नहीं डाला? बहुत मोटी हो गई हो क्या? उसे लिखकर भेजा। शादी? यह तुम्हें किसने कहा? अवंतिका ने लिखकर भेजा। मतलब? मैंने एकदम से पूछा। तुम्हारी तो सगाई हुई थी ना? मैंने लिखा। अवंतिका ने बस इतना ही लिखकर भेजा। तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। अवंतिका ने तुरंत अपना नंबर लिख दिया। मैंने बिना एक पल गवाए अवंतिका को फ़ोन कर दिया। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर कहा, हेलो। आज मैं पूरे 4 साल के बाद उसकी आवाज़ सुन रहा था। एक पल के लिए लगा कि यह कोई खुली आंखों का ख्वाब तो नहीं। अगर यह ख्वाब है तो बहुत ही खूबसूरत है, जिस ख्वाब से मैं कभी बाहर न निकलूं। मुझे खुद पर और उस पल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी हेलो की दूसरी आवाज़ ने मुझे अपने विचारों से बाहर निकाला। मैंने कहा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कहाँ गायब हो गए थे? वह तो शुक्र है कि आज की टेक्नोलॉजी का, वरना मुझे तो लगा था कि अब तुमसे कभी बात भी नहीं हो पाएगी। अरे ऐसे कैसे बात नहीं हो पाएगी? मैंने कहा, लेकिन तुम बताओ कि तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी तक? क्यों तुम्हारी शादी हो गई क्या? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं हुई, मैंने हंसते हुए कहा। क्या कर रही हो आजकल? उसने हंसते हुए बताया, जॉब कर रही हूँ। दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। पिछले 3 साल से वहीं जॉब कर रही हूँ। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उस पल पर और अपने कानों पर, न ही अवंतिका पर। कौन कहता है अतीत अपने आप को नहीं दोहराता? मेरा अतीत मेरे सामने एक बार फिर आ गया था। 3 साल से हम दोनों एक ही शहर में थे और आज इस तरह। तुम्हें पता है कि मैं कौन से शहर में हूँ? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, नहीं, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। पता है मुझे, अवंतिका बोली। क्या? मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे मिलना है। जल्दी बोलो, कब मिलेंगे? ठीक है, जब तुम फ्री हो तो कॉल कर देना। तुमसे मिलने के लिए मुझे वक्त निकालने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तपाक से कह दिया। आज मुझे अवंतिका से मिलना था। पूरे 4 साल बाद मैं जैसा इस समय महसूस कर रहा हूँ, उसे बताने के लिए शब्द की कमी पड़ रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे मानो पेट में तितलियाँ उड़ रही थी। जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जो पल सबसे खूबसूरत होते हैं, उन्हीं पर विश्वास करना मुश्किल होता है। जब आपको जिंदगी दूसरा मौका देती है तो आप चाहते हैं कि हर एक कदम संभल कर रखें। यही ज़िंदगी है, शायद ऐसी ही होती है ज़िंदगी। मैं एक रेस्तरां के अंदर बैठा अवंतिका का इंतज़ार कर रहा था और
और सोच रहा था कि किस सवाल से बातों की शुरुआत करूं। मेरी निगाहें मेन गेट पर थी। दिल की धड़कन बहुत तेजी से आवाज़ कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ मैं ही सुन सकता था। आखिरकार वह समय आ ही गया जब अवंतिका मेरे सामने थी। वह बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसमें 4 साल पहले और अब में कोई फर्क नहीं आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल की एक लंबी रात के बाद जैसे आज नई सुबह में हम मिले हों। उसी के वही पहले की तरह खुले बाल, वही मुस्कुराहट ओढ़े हुए उसका चेहरा, सब कुछ वही। मैंने अवंतिका से पूछा, अच्छा तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी सगाई है। मुझे तो लगा था अब तक तुम्हारी एक प्यारी सी फैमिली बन गई होगी। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन जो सोचा होता है अगर हमेशा वही हो तो जिंदगी का मतलब ही नहीं रह जाता। मेरा एक जगह रिश्ता तय तो हुआ था, लेकिन जिस दिन सगाई थी, जिसके लिए मेरी मम्मी ने तुम्हें इनवाइट किया था, उसी दिन लड़के वालों ने दहेज में कार और कैश मांग लिया। तुम्हें बहू से ज़्यादा दहेज प्यारा था। मैंने उसी समय उस लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया। उस दिन काफ़ी दुख हुआ था मुझे। सोचा तुम मिलोगे तो तुम्हें अपनी दिल की व्यथा सुनाऊंगी, लेकिन तुम भी ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं, अवंतिका ने कहा। उस वक्त मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि काश मैं उस दिन अवंतिका के घर चला जाता। कितनी ज़रूरत रही होगी ना उस वक्त उसको मेरी। जिस वक्त मैं यह सोच रहा था कि उसके साथ उसका हमसफ़र होगा, उस वक्त उसके साथ तन्हाई थी। मैं कितना गलत और स्वार्थी था। यहाँ नौकरी कब मिली? मैंने अवंतिका से पूछा। 3 साल पहले, उसने बताया। 3 साल? 3 साल से हम दोनों एक ही शहर में ही थे। कभी हम दोनों गलती से भी नहीं टकराए। मैंने मन ही मन सोचा, आज मैं इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहता था। आज मैं वह गलती नहीं करना चाहता था जो मैंने 4 साल पहले की थी। मैंने अवंतिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अवंतिका मुझे माफ़ कर दो। पहले मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं, लेकिन आज मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। बोलो ना, दोगी मेरा साथ? अवंतिका मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसने धीरे से पास आकर कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम हफ्ते में एक बार डिनर बनाओगे तो। इतना कहकर वह जोर से हंस दी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर पूरे 4 साल के बाद मैं अपने खोए हुए प्यार से जो मिला था।